बड़े शानदार शासक हैं हमारे। असल में तो ये हमारे नौकर हैं और हमारे प्रतिनिधि, लेकिन लोगों ने इनको राजा मान लिया तो इन्होंने अपने राजसी ठाट बाट दिखाने शुरू कर दिए। एक अपने लिए 8,000 करोड़ रुपए का जहाज ले आता है, अपना स्पेशल मॉडिफाई करवा के, चाय बेचने वाला, और दूसरा अपने लिए हेलीकॉप्टर मंगवा लेता है। लेकिन संस्थानों को इसलिए बेच रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है ना कमाल की बात। सड़कें बनी हुई हैं, उनको उखाड़ करके दोबारा से उनके ऊपर टाइलें बिछा देते हैं और उधर से संस्थान को किसी को बेच देते हैं उसी शहर में कि हमारे पास पैसे नहीं है। इधर से नौकरियां घटा देते हैं कि खर्चीला हो रहा है विभाग, और उधर से उसको बेच भी देते हैं और साथ ही साथ अपने लिए नई गाड़ियां मंगा लेते हैं। याद है 112 नंबर की कार? हरियाणा में 112 नंबर के पे इनोवा दी गई थी पुलिस वालों को। 600 गाड़ियां दी गई थी। 600 करोड़ रुपए का बजट था, एक गाड़ी 1 करोड़ की। और अनिल विज साहब, जो कि गृह मंत्री भी हैं, पुलिस विभाग संभालते हैं, उन्होंने टोयोटा को ऐसी कौन सी कार दी है बनने के लिए 1 करोड़ में, जबकि जाकर के जब मैंने देखा वो तो बेस मॉडल दे रखा है। पुलिस वालों को थाने में बेस मॉडल दे रखा है, पिकअप भी नहीं है उस गाड़ी की। तो स्कॉर्पियो तो 100 गुना बेहतर थी उससे। एनी हाउ, चलो जो भी है, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, अभी खट्टर साहब के लिए नया हेलीकॉप्टर खरीदा गया है, हरियाणा सरकार ने खरीदा है 108 करोड़ रुपए में, सॉरी 105 करोड़ रुपए में। 105 करोड़ में नया हेलीकॉप्टर खरीदा, 2008 में खरीदा गया था। वो कहते हैं अब बहुत महंगा हो गया है, बहुत खर्चीला हो गया है, तो इसलिए अब इस पर अभी हमने नया खरीद लिया। अब 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पहले से है हरियाणा के ऊपर, और ये खरीदे जा रहे हैं। और वो कहते हैं खर्चा हमसे मैनेज नहीं हो रहा है, तो हम ये संस्थानों को बेच रहे हैं। अब मैं कुछ खर्चों की बात बताता हूं जो कि वैलिड थे या इनवैलिड थे, जायज थे कि नाजायज थे, ये आप तय करेंगे। आपको याद होगा मई में खट्टर साहब के बर्थडे पर या फिर सितंबर में मोदी साहब के बर्थडे पर स्कूलों में टैबलेट बेचा गया, बांटा गया, और उस टैबलेट बांटने को इन्होंने उत्सव की तरह मनाया। जैसे कावड़ लाने को ये उत्सव की तरह मनाते हैं, जैसे आरती उतारने को ये उत्सव की तरह मनाते हैं, जैसे दिवाली पे सरकारी खर्चे पर दिए जलाए जाते हैं, जैसे ऐसी जगह पर पैसा लगाया जाता है जिसका आप कभी आकलन ही ना कर पाओ कि ये खर्च कैसे हुआ। जैसे गंगा की सफाई पर जो पैसा लग गया वो कब खर्च हो गया, और वो कहां लगा हुआ खर्च हो रहा है आप नहीं बता सकते। कितना पानी साफ हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं, आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है उस पैसे के खर्चे का। दियों में कितना तेल जला, इन्होंने तो इतने लाख करोड़ का बजट बना दिया, बात खत्म हो गई। आपको लगा आप 2 दिन चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप बोलते नहीं हैं, आप ना अपने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हैं, ना आप लिखते हैं, ना आप अखबारों में कॉलम भेजते हैं, ना आप अखबारों को चिट्ठियां भेजते हैं, ना लानत भेजते हैं, ना सरकार को चिट्ठी भेजते हैं, ना ज्ञापन सौंपते हैं, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जहां सारी दुनिया मरेगी तो हम मर जाएंगे, सारी दुनिया के साथ जो होगा हमारे साथ हो जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा सोचा हुआ है। अब टैबलेट वितरण के ऊपर जो इन्होंने स्कूलों में जो फंक्शन कराया, उस फंक्शन के ऊपर, एक फंक्शन पर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, जो बजट सरकार ने इनको दिया स्कूलों को कि तुमको ये फंक्शन करना है, टेंट लगाना है, स्पेशल वो आएंगे, उसके ऊपर बैनर बनेंगे, प्रचार होगा, ये सब कुछ होगा, साथ में मोबाइल पर ये सारा का सारा प्रचार चलेगा। विद्यालयों में ऑक्सीमीटर दिए गए थे। किस नाम से दिए गए थे आप समझते हैं? एक बीमारी के नाम पर दिए। अब उस बीमारी के इलाज के नाम पर जो केमिकल लोगों के शरीरों में डाला, उसकी वजह से लोग धड़ाधड़ ऊपर जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे, लेकिन बता किस लिए रहे हैं कि उसी बीमारी का साइड इफेक्ट है। हम आपको बता रहे हैं ये सब कुछ ठीक था कि गलत था, वो सब हम आपको बता ही रहे हैं।
अब हम पूरी तरह से खुलकर बोलेंगे तो वीडियो डिलीट हो जाएगी। आप तक इसलिए बातें ऐसी पहुंचती नहीं है और इसलिए आपको लगता है कि सरकार जो कह रही है, टीवी जो कह रहा है वो एकदम सच है। स्कूलों में वीटा का दूध सड़ाने को बोल दिया कि नहीं चलेगा। सक्षम योजना, अवसर ऐप, दीक्षा ऐप, उड़ान योजना, चिराग योजना, बकायदा प्लानिंग के साथ बर्बाद करना, विद्यालयों में पोस्ट खत्म करना। और क्या कहते हैं खट्टर साहब, बहुत महंगा है, क्योंकि प्रति बच्चा जो है वो बहुत महंगा है, खर्चा बहुत ज्यादा आता है, इसलिए हम शिक्षकों के पद घटा रहे हैं। तो शिक्षक जो है वो ऐसे पढ़ाएंगे। अब स्कूलों के अंदर लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड, बहुत ही घटिया किस्म के सैनिटरी पैड मंगाने शुरू कर दिए, मंगाएंगी मतलब हरियाणा सरकार, और उसके लिए 6 महीने का एडवांस बिल दे दिया। किस कंपनी को दिया, वो किसकी है, वो बीजेपी के आदमी की है, आरएसएस के आदमी की है, ये तो आप जाने, क्योंकि आप सब समझते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हम तो पागल हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है, हमारे पास तो समय भी नहीं है। बाकी आपसे गुजारिश है, और हमने तय किया है कि 20 तारीख के करीब हम सोच रहे हैं। पहले हमने 12 को सोचा था, लेकिन 12 को तो सैटरडे है, 13 का संडे है। 20 तारीख को हम एजुकेशन पे एक सेमिनार करने की योजना बना रहे हैं। अपने बच्चों से रिलेटेड जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जो लोग रजिस्टर करेंगे, हम उनसे ऑनलाइन वो सारी प्रॉब्लम्स मंगाएंगे और वहाँ पर फिर उनके ऊपर चर्चा होगी। आपसे भी गुजारिश है, आप भी आइए, उस सेमिनार के लिए रजिस्टर कीजिए। हम आपको लिंक भेज देंगे। आप मेरे नंबर पर 9518170000 पर मैसेज कर सकते हैं। आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास। रजिस्ट्रेशन अभी 300 रुपये करवा देंगे, तो बाद में जब आप आएंगे अटेंड करने तो 1000 रुपये तब कराने हैं, या फिर आप अभी सीधा करा सकते हैं 1300 रुपये। अगर आप 2 लोग आ रहे हैं तो 2000 रुपये आपको करवाने हैं। और ये लाइफ चेंजिंग सेमिनार होगा। इसका मकसद फंड जनरेट करना है। आपसे इल्तिजा है, आप पहुंचिए उस सेमिनार के अंदर, और यकीन मानिए एक ऐसा मौका होगा इस टाइम पर जब हम सरकारों की खिलाफत नहीं करेंगे, जब हम कुछ ऐसी बात नहीं बताएंगे जहां आपको लगे कि आप क्यों आए। वहां केवल और केवल बच्चों के ऊपर बात होगी, और घर के इश्यूज, बच्चों के इश्यूज, टेलीविज़न, होमवर्क, और पता नहीं जो आपको लगता है कि स्कूलों और एजुकेशन में ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आप आइए, आपका स्वागत है। जितने भी लोग इस मिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, आने वाले वक्त में हम कोई अच्छा विद्यालय भी अगर शुरू करेंगे, आने वाले वक्त में हम कोई बड़ी एजुकेशन के ऊपर कोई बड़ी क्रांति अगर आएगी, लोगों की सोच में बदलाव आएगा उसके बाद में, तो शायद हम कुछ बहुत बेहतर कर पाएँ। इसी उम्मीद में आपसे अभी के लिए अलविदा लेते हैं। आप जुड़े रहिए, आवाज़ उठाते रहिए। अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आपको बोलना ही होगा।